मैं पास्टर फवाद मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सुहाग चर्च की सारी कलीसिया को सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा और ये फजल बख्शा कि हम सब वहाँ मिलकर एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुजूर में हाजिर हों और खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकें। जहाँ से हमने अपना सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म किया था, आज हम फिर वहीं से सिलसिला कलाम का आगाज़ करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशा की किताब का एक तालीमी सिलसिला शुरू कर रखा है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में तारुफ और तारुफ के बाद फिर पहले चैप्टर के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में हमने गौर किया। आज हम खुदावंद के फजल से मुकाशा की किताब और उसके दूसरे बाब का आगाज करेंगे और हम उन 7 खतूत की तरफ पढ़ेंगे। अगरचे आज इस सेशन में हम 7 खतूत तो नहीं पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम हर एक खत को, हर एक जो कलीसिया है उसको देखते जाएं और उनकी सूरत हाल, उनके खदो हाल का जायजा लेते जाएं, ताकि रफ्ता रफ्ता जो है हम इस सिलसिला कलाम को जारी रखें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए मुकाशा की किताब और उसका दूसरा बाब। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के साग चराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। इससे पहले कि हम इफसस की कलीसिया को लिखे गए इस खत के ऊपर गौर करें, इस खत में तहरीर की गई इन बातों पे गौर करें। इफसस से मुतल्लिका चंद एक ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इन 7 कलीसियाओं को लिखे गए खत, याद रखिएगा ये खतूत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगरचे हम अगर 7 कलीसियाओं को लिखे गए ये 7 खत सामने रखें तो इन 7 खतों का ढांचा, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन इन 7 कलीसियाओं को लिखे गए पैगामात जो है वो मुख्तलिफ हैं, दिए जाने वाले रिवॉर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, इन 7 कलीसियाओं को लिखे गए खत एक ही जात की तरफ से है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। हम जब इफसस की कलीसिया का हाल पे गौर करते हैं, याद रखिए इफसस का मतलब है महबूब, लवर, और ये कलीसिया जिससे खुदावंद बेपनाह मोहब्बत करता था। फहरिस्त में जिस तरह से खतों को कलीसियाओं तक पहुंचाया गया, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जुग्राफियाई एतबार से भी अगर आप नक्शे पर देखें तो उसी तरतीब से ये कलीसियाएं भी वजूद रखती थी, जिस तरतीब से इनको ये खत भेजे गए और जिस तरतीब से ये खतूत जो है वो मुकाशा की किताब के अंदर हमें दर्ज नजर आते हैं। इफसस का शहर एशियाई कोचकियां, जिसे एशिया माइनर कहते हैं, मगरबी साहिल पर वाक़, एशिया कोचे के मगरबी साहिल पर वाक़या था। और ये शहर तजारत, मजहब और सियासत के लिहाज से बड़ी शोहरत का हामिल था। मजहबी एतबार से देखा जाए तो इस शहर के अंदर कई देवी, कई देवता, कई मंदिर थे जिनकी परस्तिश की जाती थी, लोग जिनकी पूजा करते थे। लेकिन सबसे मशहूर देवी जिसे डायना गॉडेस कहते थे, डायना देवी का मंदिर निहायत मशहूर था, बड़ी शोहरत थी उसकी और उसके मानने वाले, उसके पैरोकार बहुत ज्यादा थे। यही देवी थी जिसको रोमी लोग इर्तमस देवी के नाम से भी जानते थे। और इसका मंदिर जो बड़ी शान और शौकत के साथ तामीर किया गया। जब हम इफसस शहर के खंडरात पे गौर करते हैं तो खुदाइयों से यह पता चला कि इस शहर की कई गलियां संगमरमर की बनी हुई थी और डायना देवी के मंदिर के अंदर जो सतून खड़े किए गए, उन सतूनों में से कई सतून सोने के थे। और इस मंदिर के अंदर मजहबी कस्बियां, प्रोस्टिट्यूट्स हायर की होती थी सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि ये मजहब का हिस्सा हुआ करता था। डायना के मंदिर के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स भी थी और प्रीस्ट भी थे जो इस तरह के जिनसी अमल में अपने आप को शामिल रखते थे, और ये एक मजहब का हिस्सा था जिसे वो लोग मुकद्दस जानते थे। हम जब इफसस के शहर की बाबत पढ़ते हैं तो याद रखिएगा इसी शहर के अंदर, इस शहर के वस्त में, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मार्केट थी और उस मार्केट के अंदर, मार्केट के वस्त में, मार्केट के बीचों बीच एक बहुत बड़ी घड़ी लगाई गई थी जिसे धूप घड़ी भी कहा जाता था।
और उसी धूप घड़ी के शुमाल मशरिक में एक थिएटर था। ये वही थिएटर है जिसकी बाबत हमें अमाल की किताब और उसके 19वें बाब में भी जिक्र मिलता है। और गालिबन इस थिएटर के अंदर कोई 20,000 के करीब लोगों के बैठने की जगह थी। और उस थिएटर के मशरिक एक स्टेडियम था और उस स्टेडियम के अंदर जानवरों का तमाशा किया जाता था, जंगली दरिंदों को लाया जाता और उनका जंगली दरिंदों के साथ या बाज दफा जंगली दरिंदों का इंसानों के साथ मुकाबला करवाया जाता। और उस स्टेडियम के अंदर लोग जमा हो जाते और लोग जमा होकर इस तमाशे को एंजॉय करते, एंटरटेनमेंट हासिल करते। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इफिसस के शहर का थोड़ा सा जायजा लेते तो हमें मालूम यह पड़ता कि इस शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और उस लाइब्रेरी के अलावा इस शहर के अंदर शहंशाह के नाम का मंदिर भी था, जहां पर लोगों से यह तकाजा किया जाता था कि आप कैसर के नाम का दिया जलाओ और नमक की एक चुटकी उसके मुजस्मे के सामने फेंक दो, और उसके अलावा अपने मामूल का कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी कारोबार कर सकते हो। आप जिस किसी खुदा को मानते हो आप वो काम कर सकते हो, आपको खुली आजादी है, लेकिन कैसर के नाम का दिया आपको जरूर जलाना होगा। हम जब इन सारी बातों पर गौर करते हैं तो ये सूरत हाल थी इफिसस के शहर की, और ये उसका सारा बैकग्राउंड था। मतलब ये शहर जो कि तिजारती एतबार से, बिजनेस के एतबार से बड़ा मशहूर था, वहां पर मजहब के एतबार से भी रूहानी तारीकियों का शिकार था। और पालूस के साथियों ने जब यहां पर खुशखबरी के कलाम का आगाज किया तो आप अंदाजा कीजिए कि इस शहर के अंदर किस तरह खलबली मच गई। अमाल की किताब हमें बताती है कि उस शहर के पुजारी और वहां के लोग किस तरह से मुखालफत पर उतर आए। लेकिन जब हम इफिसस की कलीसिया से मुलाकात करते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि उस कलीसिया की बुनियाद किस कदर मजबूत मजहबी अकीदों पर रखी गई, वो लोग किस कदर अपने ईमान में मजबूत साबित हुए। हम जब अमाल की किताब और उसका 18वां बाब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पालूस रसूल ने जब अपना दूसरा मिशनरी सफर शुरू किया तो उस दूसरे मिशनरी सफर के अंदर वो इफिसस में आया और यहां पर आके उसने लोगों को तालीम दी। और फिर दूसरी बार जब पालूस ने अपना तीसरा मिशनरी सफर शुरू किया और वो गलतिया के इलाका में आया और गलतिया से होता हुआ वो फिर इफिसस में आया। और अमाल की किताब और उसका 19वां बाब में बताता है कि 3 साल तक उसने इफिसस में वक्त गुजारा, सख्त मेहनत की, लोगों तक खुदावन की खुशखबरी को पहुंचाता रहा और एक मजबूत कलीसिया की बुनियाद डाली। हम जब इफिसस के इस खत पर गौर करते हैं तो याद रखिएगा टेक्निकली इफिसस की कलीसिया को लिखा गया ये चौथा खत है। सबसे पहला खत पालूस ने खुद लिखा। जब हम पालूस रसूल के खतों को देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है इफिसियों के नाम खत। ये वही इफिसस की कलीसिया जिसको पालूस रसूल ने बाद में खत लिखा उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी तरबियत के लिए। उसके बाद पालूस ने इफिसस की कलीसिया को 2 खत और लिखे। जब हम पढ़ते हैं पहला तमोथियस और दूसरा तमोथियस, क्योंकि तमोथियस इफिसस के चर्च का पासबान था। इससे पहले कि तमोथियस वहां पर पासबानी का काम करता, पालूस ने खिदमत की और पालूस के बाद वहां पे पालूस के दोस्त परसिकला और अकुला, ये दोनों मियां बीवी इफिसस के चर्च में खिदमत करते रहे, पासबानी का काम अंजाम देते रहे। परसिकला और अकुला के बाद अपुलूस ने भी वहां पर खिदमत की और अपुलूस के बाद फिर हमें तमोथियस वहां पर बतौर पासबान दिखाई देता है। और तमोथियस की रहनुमाई के लिए पालूस रसूल 2 खत उसके नाम लिखता है, पहला तमोथियस, दूसरा तमोथियस। उसके बाद चौथा खत जो यूहन्ना की मार्फत इफिसस की कलीसिया को पहुंचा। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में जो पहला खत था वो इफिसस की कलीसिया को टेक्निकली देखें तो चौथा खत था। लेकिन जब हम मुकाशवा की किताब की फहरिस्त में देखते हैं, इस फहरिस्त के एतबार से ये हमें पहले नंबर पे दिखाई देता है। तो जब हम पहली आयत पे गौर करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। हमने अपने पिछले लेक्चर पे गौर किया कि दाहिने हाथ की अहमियत क्या है और फिर इस दाहिने हाथ के अंदर 7 सितारे हैं। हमने 7 सितारों पर भी गौर किया क्योंकि ये 7 सितारे कलीसिया के फरिश्ते जिनको ये लिखा गया, जैसे कि लिखा है इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख,
और ये फरिश्ता, ये 7 सितारे जो खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है, ये पासबान है, ये कलीसिया के रहनुमा है, ये कलीसिया के प्रीस्ट है, खादम हजरात है। मतलब खादमीन जो कलीसिया का निजाम चलाते हैं वो खुदावंद के कंट्रोल में है, वो खुदावंद के हाथ में है। और ये खत लिखा जा रहा है तो साथ मेंशन किया जा रहा है कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए 7 चिरागदानों में फिरता है, ये 7 चिरागदान कलीसिया की अलामत है, ये 7 सितारे खादम की अलामत है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह जिसके कंट्रोल में खादमीन हजरात है, और खुदावंद यीशु मसीह जो कलीसियाओं के अंदर चलता फिरता और जुम्बश करता है, उसकी तरफ से ये पैगाम सादर किया गया है। ये मैसेज, ये खत, ये पैगाम किसी बिशप की तरफ से नहीं, किसी हुक्मरान की तरफ से नहीं, किसी और दुनिया के लीडर की तरफ से नहीं, बल्कि इस मैसेज को पहुंचाने वाली जात जनाब मसीह खुदावंद यीशु मसीह है। हम दूसरी आयत पर गौर करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। जब हम इस दूसरी आयत पर गौर करते हैं तो यहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कुछ बातों में ये चर्च इस कदर बेहतरीन था खुदावंद की नजर में, और खुदावंद की जात ऐसी कि अगर खुदावंद ने किसी की गलत काम को देख के तंबीह किया तो किसी के अच्छे काम को देख के तारीफ भी की। और यहां पर भी इस खत के अंदर खुदावंद जो है इस कलीसिया को पहले इनकरेज करते हुए उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और 5 बातें हैं जो इस चर्च से मुतल्लिका खुदावंद यीशु मसीह इस खत के अंदर बयान करते हैं। सबसे पहली बात तो तेरे काम और तेरी मुशक्कत, दूसरी बात तेरा सब्र, और तीसरी बात झूठे रसूल। ये झूठे रसूलों को परख लेता है चर्च। मतलब इनकी तालीम की बुनियाद इस कदर गहरी है कि कोई झूठा, कोई आरजी, कोई वक्ती, कोई फेक इनके दरमियान में टिक नहीं सकता। वो परखा जाता है, वो जांचा जाता है, उसका पता चल जाता है। और चौथी बात, ये बर्दाश्त नहीं करता, ये उसके साथ टाइम नहीं गुजारता, ये उसको अपने बीच से निकाल देता है। और 5वीं बात, ये पहचान रखता है इसके अंदर परख की रूह है। और खुदावंद जब इन चीजों को इस कलीसिया के अंदर देखते हैं तो वो तारीफ करते हैं। ना सिर्फ इस खत में, जब हम बाकी 6 खतों का भी मुतालिया करते हैं तो एक बात खुदावंद ने हर एक कलीसिया के बारे में कही कि मैं जानता हूं तेरे काम क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, तू किन हालात से गुजरा, आई नो वेरी वेल। मतलब ये वो अल्फाज थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक कलीसिया के लिए इस्तेमाल किए। और जब हम तीसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो यह लिखा हुआ है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये तीसरी आयत इफिसस की कलीसिया की उस हालत की तरफ इशारा है, उन सफरिंग्स की तरफ इशारा है जिसमें से ये कलीसिया गुजर रही थी। और खुदावंद इसकी इस बर्दाश्त, इसके इस सब्र की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि तूने मेरी खातिर तकलीफें सही, दुख सहा। अगरचे तेरे पास मौका था, अगर तू चाहता तो गिव अप कर सकता था, अगर तू चाहता तो पीछे हट सकता था, लेकिन उसके बावजूद तू पीछे नहीं हटा, तूने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे नाम की खातिर तूने तकलीफ सहना, दुख सहना ज्यादा मुनासिब जाना। यहां पर लिखा हुआ कि मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मतलब ये वो कंडीशन है जिससे इफिसस की कलीसिया गुजरी और उन्होंने तकलीफों को, दुखों को बर्दाश्त किया। जब हम चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। हम दूसरी और तीसरी आयत को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दिस इज द परफेक्ट चर्च। इस चर्च के अंदर जितनी तारीफें की गई, इस चर्च के जितने मुस्बत पहलुओं को सामने रखा गया, शायद ये एक कामिल चर्च है, शायद ये एक परफेक्ट चर्च है। लेकिन चौथी आयत हमें बताती है कि अगरचे इस चर्च के लोगों में, इस चर्च के पासबान में मुस्बत पहलू नजर आते हैं और खुदावंद इनके कामों से बड़ा खुश है, इनके रवैयों से खुश है, लेकिन उसके बावजूद
खुदावंद को शिकायत है, और ये शिकायत जाती तौर पर है, और शिकायत यह है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को खो दिया। ये चर्च एक्टिव तो था, ये चर्च काम करता हुआ नजर तो आता है, लेकिन इस चर्च के अंदर अगर किसी चीज का फुकदान था तो मसीह से मोहब्बत का। इसका मतलब कि अगर चर्च एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है तो महज एक ड्यूटी समझकर, महज मजबूर होके, क्योंकि चर्च का काम है, चूंकि फला एल्डर ने कह दिया, चूंकि फला पासवान ने कह दिया, इसलिए अब यह करना ही पड़ेगा। अंदर से मोहब्बत का अंसर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका था। वो मोहब्बत जो शुरू की कलीसिया की थी, शुरू की कलीसिया के लोगों के अंदर थी, वो जज्बा खत्म हो गया। लोग चर्च में आते हुए नजर तो आ रहे हैं, चर्च का काम बाकायदगी से करते हुए दिखाई भी दे रहे, चर्च बड़ा एक्टिव है, सारे काम अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन महज एक ड्यूटी समझकर। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बीवी अपने शौहर के कपड़े भी धोती हो, उसके सारे काम करती हो, उसके लिए लजीज खाने भी पकाती हो, लेकिन अपने शौहर से मोहब्बत ना करती हो। यह चर्च भी ऐसा ही था, हाजरियां भी पूरियां सन, लोग आते थे, चर्च के सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, लेकिन इसमें सिर्फ मोहब्बत की कमी थी। और खुदावंद ये कह रहा है कि तू अपनी पहली सी मोहब्बत खो चुका है। जब हम इफिसस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के खत पे गौर करते हैं, 5वीं आयत के अंदर पौलुस भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे ऐ शौहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया से ऐसी मोहब्बत रखी जैसे एक शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, टूट कर चाहने वाली मोहब्बत। और यहां मोहब्बत के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है अगापे, एगापे यूनानी जुबान का लफ्ज है। मोहब्बत के लिए यूनानी जुबान में 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक एरोस है जिसे जिनसी मोहब्बत कहा जाता है, एरोस, और एक स्टोर्गे है, फिर एक फिलो है, और एक एगापे। एगापे गैर मशरूत मोहब्बत, मतलब जिसमें कंडीशंस ना हो, शर्तें ना हो, बगैर किसी शर्त के बेलौस मोहब्बत। मसीह ने कलीसिया से बेलौस मोहब्बत की। अब वो तवक्को करता है कि चर्च भी बदले में उससे टूट कर दीवानावार मोहब्बत करे। चर्च अपना काम तो पूरा कर रहा था, लेकिन चर्च मोहब्बत से खाली था, और खुदावंद कहता है कि मुझे तुझसे यही शिकायत है। जब हम इफिसस की कलीसिया के इब्तदाई हालात पर गौर करते हैं तो पौलुस रसूल ने जब इस जगह पे खिदमत का आगाज किया, लोग मसीह की मोहब्बत से भरे हुए थे, मसीह से टूटकर मोहब्बत करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वक्त के साथ साथ अब वो मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही थी। ये मुकाशा की किताब 2 बाब में इफिसस की कलीसिया को लिखा गया खत, ये नई पौध है, ये नई जनरेशन है। ये नई जनरेशन मसीह में तो है, चर्च का हिस्सा तो है, लेकिन उस तरह से मोहब्बत का जज्बा नहीं जिस तरह से बाप दादा किया करते थे, उस तरह से वलवला नहीं था जिस तरह से बुजुर्गों में दिखाई देता था। इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद मजबूत मसीही अकीदों पर खड़ी थी। उन्होंने हर तरह के हालात का सामना किया, मुखालफत सही, हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपने मसीह को छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब यूहन्ना इफिसस की कलीसिया को यह खत लिखता है तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो शुरू में बाप दादा, जो शुरू के बुजुर्ग किया करते थे, टूट कर दीवानावार मोहब्बत, उस चीज का फुकदान है। 5वीं आयत पर जब हम गौर करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इस आयत के अंदर तंबीह है, वार्निंग है। सबसे पहली बात खुदावंद यीशु मसीह ये चाह रहे हैं कि तू ख्याल कर, तू याद कर कि तेरा स्टेटस, तेरी वैल्यू, तेरा रुतबा क्या था, तेरा रवैया क्या था, तेरा तौर तरीका क्या था। तू अपनी उसी पोजीशन, अपने उसी स्टेटस, अपने उसी रुतबे को याद कर। दूसरी बात, तौबा कर।
बगैर तौबा किए बहाली नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह ये चाह रहे कि ये कलीसिया फिर से बहाल हो, अपने उसी लेवल को हासिल कर ले, अपनी उसी पोजीशन, अपने उसी रुतबे को हासिल कर ले जो पहले ये रखती थी। लेकिन उसको हासिल करने के लिए जो पहला कदम उठाना पड़ेगा वो तौबा है। ख्याल कर और तौबा कर और देख कि तू कहां से गिरा था। खुदावंद यीशु मसीह 3 बातें हैं जो इस आयत में इस कलीसिया से चाहते हैं। सबसे पहली बात रिमेंबर, याद कर, ख्याल कर। दूसरी बात रिपेंट, तौबा कर। और तीसरी बात फिर से उस काम को दोहरा, मतलब नया आगाज नहीं, जो काम तूने छोड़ दिया था, जो जज्बा तूने छोड़ दिया था, उसका आगाज फिर से वहीं से कर। मतलब इस एक आयत में 3 ऐसी बातें हैं। सबसे पहली बात रिमेंबर, रिपेंट एंड रिवाइज। और ये 3 काम है जो खुदावंद हर एक ईमानदार से और हर उस कलीसिया से जो ट्रैक से हट जाती है और मसीह की मोहब्बत से खाली, खुदावंद यही तकाजा करता है, क्योंकि तौबा के बगैर बहाली मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ ही वार्निंग भी है। मतलब खुदावंद ने तो ये बता दिया कि वापस वही स्टेटस, वही रुतबा पाने के लिए जो अव्वलीन फर्ज है, जो अव्वलीन काम, वो तौबा है। तौबा कर लेगा तो फिर से वही मुकाम पा लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम यह होगा कि मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। और जब हम थोड़ा तारीख का मुतालिया करते हैं तो आज तो हमें इफिसस का चिराग हटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आज इफिसस में, इफिसस की कलीसिया का कोई वजूद नजर नहीं आता। आज हमें उस मुकाम पर इफिसस के खंडरात के साथ एक गैर मसीही गांव आबाद नजर आता है, लेकिन वहां पर मसीही नहीं है। जब हम थोड़ा सा तारीख का मुतालिया करते हैं तो इफिसस की कलीसिया तब तक तो जोशीली थी, जोश था, वलवला था, जब तक बिशप हजरात वहां पर मौजूद थे। तीसरी जनरल काउंसिल इसी शहर में मुनक्कद हुई। लेकिन 5वीं सदी के बाद हमें इस शहर के अंदर तबाही और बर्बादी नजर आती है। और 14वीं सदी के अंदर जब तुर्कों ने हमला किया तो तुर्कों ने यहां से सारे बशिंदों को मार भगाया। और उसके बाद हमें इफिसस के खंडरात देखने को मिलते हैं, और इन्हीं खंडरात के साथ एक छोटा सा गैर मसीही इलाका, गैर मसीही शहर आबाद है। और इफिसस का चिरागदान हटा दिया गया, इफिसस के कलीसिया का चिरागदान हटा दिया गया, जो इस बात की अलामत थी कि शायद इन्होंने खुदावंद की आवाज को तो सुना, लेकिन शायद उसको सीरियसली नहीं लिया, शायद उस पर पूरे तौर से अमल ना किया। जब हम 6ठी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमारी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम निकलियो लिखा गया है। ये निकलियो कौन है? इस शख्स की बाबत चंद एक ख्यालात है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये निकलियो वही शख्स था जिसका जिक्र हमें अमाल की किताब में मिलता है। जब हम अमाल की किताब और उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर जब रसूलों ने जब डीकन्स मुकर्रर किए थे, सॉरी अमाल 6 बाब में जब हम देखते हैं रसूलों ने जब डीकन्स मुकर्रर किए थे, उन डीकन्स के अंदर एक शख्स निकलियोस नामी था। कहा यह जाता है कि यह शख्स जिसका जिक्र इफिसस की कलीसिया के लिखे गए खत के अंदर किया गया, यह शख्स हकीकतन वही है। और फिर अमाल 15 बाब के अंदर जब इब्तदाई चर्च के बुजुर्ग बैठे, इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्ग बैठे, वो काउंसिल बैठी और उस काउंसिल की राय से यह शख्स मुतफिक नहीं था, इसने अलग होके अपना एक ग्रुप बना लिया। ये वही था जो पैरेलल अपनी एक पार्टी लेके चल रहा था। और यहां पर जो है जब निकलियो का जिक्र किया गया तो ये उसी ग्रुप के लोगों का जिक्र किया गया, क्योंकि वो लोग एक नई तालीम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और वो रसूलों से चूंकि अलग हुए थे, इसलिए वो रसूलों की मुखालफत में थे। कुछ लोगों का कहना यह कि नहीं, शायद ये वो नहीं था। कुछ लोग इसको कोई किसी और ग्रुप से, किसी और फिरके से तशबीह मंसूब करते हैं। निकलियो का मतलब है फतह और लॉस का मतलब है लोग, मतलब फतहमंद लोग। ये अपने आप को फतहमंद लोग कहते थे और इनका तर्ज जिंदगी लावियों जैसा था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ये ना तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना लीडर और ना ही खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद तस्लीम करते थे। और यही वजह है कि पौलुस रसूल भी जब इफिसस की कलीसिया को खत लिखता है तो 4थे बाब के अंदर वो कलीसिया को खबरदार करता है कि ऐसों से खबरदार रहे। ना सिर्फ ये, बल्कि जब तिमोथियस को खत लिखता है तो तिमोथियस को भी वो इस बात से आगाह करता है कि इफिसस के अंदर वो लोग जो और तरह की तालीम देते हैं उन्हें बाज रहने का हुक्म दे।
चूंकि इफिसस की कलीसिया का पासवान तीमुथियुस था, इसलिए पौलुस रसूल तीमुथियुस को भी गाइड करता है कि उन लोगों से बाज रहे और उन लोगों को भी मना किया जाए कि वो इस तरह की गलत तालीम ना दे। लेकिन जब हम कुलसियों के खत का मुतालिया करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद झूठे उस्ताद, झूठे रसूल और गलत तालीम का मसला कुलसे की कलीसिया में भी था, क्योंकि वहां पर भी पौलुस रसूल जब कलीसिया को खत लिखता है तो कुलसियों 2 बाब में हमें यही देखने को मिलता है। वहां पर भी कलीसिया को गाइड करता हुआ, उनकी रहनुमाई करता हुआ, उनकी रहबरी करता हुआ, वो कलीसिया को यही बताता है कि तुम और तरह तरह के उस्तादों और तरह तरह की फलसफियाना तालीम देने वाले लोगों से अपने आप को बाज रखो। एक और बात देखते जाइए, यहां पर लिखा हुआ है कि तू उनके कामों से नफरत करता है जिनसे मैं भी नफरत करता हूं। एग्जैक्टली वो क्या काम करते थे इस बात से तो हम वाकिफ नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि जो काम वो करते हैं, वो फिरका, वो ग्रुप जिस तरह के कामों में मुलव्वस है, तू उनसे नफरत करता है और मैं भी उनसे नफरत करता हूं। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। हम हकीकतन तो नहीं जानते कि निकलियोस के ग्रुप के लोग किस किस तरह के कामों में, कौन कौन सी एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि जब हम इफिसस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल का खत उसके 5वें बाब का मुतालिया करते तो वहां पर पौलुस रसूल खास तौर पर कलीसिया को गाइड करता हुआ ये कहता है कि तुम उनके कामों से बचे रहो, अपने आप को उनके कामों से दूर रखो। मतलब वो कुछ ऐसे संगीन कामों में मुलव्वस थे जो मसीही ईमान और मसीही अकीदे को ठेस पहुंचाने वाले थे। और पौलुस रसूल भी बार बार इफिसस की कलीसिया को तकवीयत देने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन्हें कायम रहने के लिए बार बार खतों के जरिए उनकी हदायत करने की कोशिश में कोशा था। हम जब 7वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आधी आयत तो फिर अगली आधी आयत पे हम गौर करेंगे, जिसके कान हो वो सुने। ये मुहावरा है, ये हकीकतन रूहानी कानों की तरफ इशारा किया गया। जिसके रूहानी कान हो वो सुने, क्योंकि वही रूह की समझ सकता है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम खुदावंद उसी से बात करते हैं जो उसकी बात को सुनते हैं और जो उसकी बात को समझते हैं, और जो खुदावंद की बात को सुनते हैं वो उसकी भेड़ें हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। हम जब मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर तारीफ करते हैं, मुबारक है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, मुबारक है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। मतलब खुदावंद उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो रूहानी कान रखते हैं वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है। और रूह ने क्या फरमाया, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जो गालिब आएगा, ये लफ्ज गालिब पढ़ते ही हमारे जहन में फौरन ये नुक्ता आ जाता है कि ईमानदार कलीसिया, नजात याफ्ता लोग हर रोज एक रूहानी जंग की हालत में हैं। इसका मतलब ये कि नजात तो फजल के वसीला से मिल गई, लेकिन अब उसको कायम रखने के लिए आपको और मुझे हर रोज जाफिशानी करनी पड़ेगी, हर रोज लड़ना पड़ेगा और गालिब आना पड़ेगा। गालिब एक ईमानदार खुद से नहीं आ सकता। गालिब वही आते हैं जो खुदावंद के हुक्मों की पैरवी करते हैं। जो पैरवी करता है, खुदावंद के खौफ में रहता है, वो गालिब आता है। लेकिन जो लापरवाही करता है वो शिकस्त खुर्दा होता है। और यहां पर एक इनाम देने का वादा किया गया है। याद रखिएगा, इनाम ऐसे ही हासिल नहीं होते। इनाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जाफिशानी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये कि मैंने और आपने तो फजल के वसीला से निजात पा ली, लेकिन अब उसको कायम रखने के लिए मुझे और आपको हर रोज जाफिशानी करनी होगी। हमें हर रोज रूहानी जंग में गालिब आना होगा, और गलबा हम तभी पाएंगे जब हम खुदावंद के कलाम की पैरवी करेंगे, उसके खौफ में रहकर, उसकी ताबेदारी में रहकर जिंदगी गुजारेंगे। और वो जो गालिब आएगा उसको एक वादा किया गया, वादे पर गौर कीजिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जिंदगी का दरख्त की जब यहां पर बात की जा रही है तो याद रखिए, ये अलामत नहीं बल्कि ये एक हकीकत है।
ये वही जिंदगी का दरख्त है जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब में और बाग़ अदन में देखने को मिलता है। उस वक्त जिंदगी के इस दरख्त को, हयात के इस दरख्त को आदम से छुपा दिया गया। चूंकि आदम ने गुनाह कर लिया, ये वही दरख्त जो बाग़ अदन के वस्त में, बाग़ अदन के बीचों बीच था, लेकिन चूंकि आदम ने गुनाह कर लिया, इसलिए हयात के इस दरख्त को छुपा दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जो कि गुनाह कर बैठा, अब गुनाह करने के बाद अगर इस हयात के दरख्त में से कुछ खा ले, कहीं गुनाह नहीं, अब तक जीता ना रहे। इसका मतलब कि हयात के इस दरख्त में इलाही हिकमत के सबब से फानी जिस्म को गैर फानी हालत में रखने की कुदरत है। तो अब सोचिए कि नजात तो हमने मसीह यीशु पर ईमान लाने से पा ली। अब हमारी रूह तो अब्दी जिंदगी की वारिस हो चुकी है। अब तो फकत हम मुंतजर है कि जिस रोज हमारे ये फानी बदन गैर फानी हालत में बदल जाएंगे और हम अपने खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा उसकी हजूरी में रहेंगे। ये वही हयात का दरख्त है जो बाग़ अदन में भी था, जो फिरदौस में भी है और उस नए यरूशलेम, उस आसमानी शहर के वस्त में भी है। और इसी दरख्त में से हर उस शख्स को जो गालिब आएगा खाने को मिलेगा। दिस इज द प्रॉमिस। हर एक बिलीवर के साथ यह वादा कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले तंबीह थी, उससे पहले वार्निंग थी, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि हर एक कलीसिया का फर्द जिस तक ये खत पहुंचे वो अपने आप को परखे और अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए तौबा करे, क्योंकि बगैर तौबा के बहाली नामुमकिन है। 7 कलीसियाओं को लिखे गए खत ये फकत उन्हीं 7 कलीसियाओं के लिए नहीं थे। ये 7 कलीसियाएं आलमगीर कलीसिया की नुमाइंदगी करती हैं और जिन हालात में से ये 7 कलीसियाएं गुजर रही थी, उन्हीं हालात में से दौरे हाजरा की भी कलीसियाएं गुजर रही हैं। आज की कलीसिया, आज के ईमानदार भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तो अगर ये खत इफसस की कलीसिया के लिए था, तो वैसे ही ये खत आज की कलीसिया के लिए भी है, वैसे ही खत आपके लिए और मेरे लिए भी है। इफसस की कलीसिया से मुतल्लिका ये 7 आयात और इन 7 आयात में कलमबंद ये चंद एक बातें जिनके ऊपर आज हमने गौर किया। खुदा के फजल से हम अपने अगले सेशन में स्मरना की कलीसिया को लिखे गए खत पे गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चलूं कि अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने सवालात हमें भेजना मत भूलिएगा। आप हमसे फोन पर राब्ता कर सकते हैं, नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं, या अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा, हम आपकी राय को कबूल करेंगे, आपके सवालात के जवाब अपने प्रोग्राम में आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। खुदावंद अपने कलाम के सबब से आपको बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।